श्री साई राम। श्री सच्चे साई लोक सेवा गुरुकुलम आप सबको स्वागत करता है। आज हम छठवीं कक्षा के ता, ते, ती के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम पाठ में जाएंगे। काल। काल जो है अंग्रेजी में इसका अर्थ है टेंस, समय। समय भी कहते हैं अंग्रेजी में टेंस। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया, क्रिया माने वर्ब। वर्ब से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? काम हो गया है, काम हो रहा है, काम होगा। ये जो जानकारी जो देता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और एक बार देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बोध का जो अर्थ है ज्ञान, जानकारी। ज्ञान, जानकारी। हमें काल, काल मतलब क्रिया से, वर्ब से हमें पता चलता है। किससे हमें पता चलता है? वर्ब से हमें पता चलता है कि वो काम हो गया है या काम होगा या काम हो रहा है। इसकी जानकारी जो देता है उसे हम काल कहते हैं। अच्छा, इसके बाद काल के मुख्य 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, अंग्रेजी में पास्ट टेंस। उदाहरण, राम ने पाठ पढ़ा। राम ने पाठ पढ़ा। उसके बाद दूसरा वर्तमान काल। दूसरा है वर्तमान काल, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस। अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस। उदाहरण, राम पाठ पढ़ता है। राम पाठ पढ़ता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा भविष्यत काल, अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस। उदाहरण, राम पाठ पढ़ेगा। उदाहरण, राम पाठ पढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम वर्तमान काल के बारे में, इन तीनों कालों में वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वर्तमान काल, वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन, परिभाषा। देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, वर्ब, क्रिया माने अंग्रेजी में वर्ब। क्रिया से हमें पता चलता है वर्तमान समय में कार्य, कार्य मतलब काम, करना, करना। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम मंदिर जाता है, कमला वीणा बजाती है। ये जो है ये सभी जिसके अंतर्गत में आते हैं? वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। राम पाठ पढ़ता है, कमला वीणा बजाती है, साई पाठशाला जाता है। ये जो उदाहरण है ये सभी वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। महेश पाठशाला जाता है, राम पाठ पढ़ता है। ये जो है, ये सभी जो है उदाहरण जो है ये सभी जिसमें जाते हैं वर्तमान काल में। ये वाक्य सभी वर्तमान काल में जाते हैं, वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अच्छा, वर्तमान काल के उपभेद जानेंगे। वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं। वे क्या है हम अब जानेंगे, अब हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला
सामान्य वर्तमान काल। इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। उदाहरण है मीरा गाती है। मीरा गाती है। दूसरा देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उदाहरण मीरा गा रही है। मीरा गा रही है। तीसरा देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। अंग्रेजी में डाउटफुल प्रेजेंट। उदाहरण मीरा गा रही होगी। मीरा गा रही होगी, डाउट है। इसके बाद हम आज पहल सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। आज हम इन तीनों में सामान्य वर्तमान काल के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। अच्छे बच्चे, अभी सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट अंग्रेजी में, सामान्य वर्तमान काल अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी देखिए इसकी परिभाषा, क्रिया का जो रूप कार्य का वर्तमान काल में होना बताए। वर्तमान काल में होना बताए लेकिन उसका निश्चित समय ना बताएं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल है पर निश्चित समय नहीं है, निर्धारित समय नहीं है। क्रिया वर्ब से हमें पता चलता है, ये भी हमको पता चलता है। वाक्य रूप में भी हमको पता चलता है। क्रिया का जो रूप कार्य मतलब काम का वर्तमान काल में होना बताए। वर्तमान काल में होना बताएं लेकिन उसका निश्चित समय ना बताएं, निर्धारित नहीं है। राम पढ़ता है, राम मंदिर जाता है, लड़कियां गाती है। उदाहरण देखिए, लड़कियां गाती हैं। राम मंदिर जाता है, साई पाठशाला जाता है, लड़कियां गाना सीखती हैं। निर्धारित समय नहीं है। वर्तमान काल है, निर्धारित उस वाक्यों में निर्धारित निश्चित समय नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसके बाद उदाहरण देखेंगे। पिताजी जैसे उदाहरण देखिए बच्चे। पहला है पिताजी दफ्तर में काम करते हैं। पिताजी दफ्तर में काम करते हैं। दफ्तर माने अंग्रेजी में ऑफिस। ऑफिस में काम करते हैं। यहाँ क्या हुआ है? सामान्य वर्तमान काल में कर्ता जो है किस लिंग में है? पुल्लिंग। पुल्लिंग एक वचन में है, गौरव सूचक है, इसलिए है में बिंदु रखना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। पहला एक बार पिताजी दफ्तर में काम करते हैं। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे। सुमित्रा अच्छा गाती है। सुमित्रा अच्छा गाती है। सुमित्रा यहाँ क्या हुआ है? स्त्रीलिंग एक वचन है। स्त्रीलिंग सामान्य वर्तमान काल है। कर्ता यहाँ है। कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, सामान्य वर्तमान काल में है, इसीलिए धातु को हम क्या जोड़े हैं? ती। सुमित्रा अच्छा गाती है। अच्छा, समझ में आए बच्चे? अभी तीसरा उदाहरण हम देखेंगे। बच्चा दूध पीता है। यहां भी ये वाक्य भी सामान्य वर्तमान काल में है। पहले हमें जानना है कर्ता किस लिंग में है। कर्ता किस लिंग में है, किस वचन में है, हमें पहला पहचानना है। यहाँ बच्चा किस लिंग में है? बच्चा पुल्लिंग में है। वचन किस में है? एक वचन में है। बच्चा पुल्लिंग एक वचन है, इसीलिए धातु को हम क्या जोड़े हैं? पी धातु को ता जोड़े हैं। बच्चा दूध पीता है। अच्छा, समझ में आए बच्चे? अभी हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखिए बच्चे, धातु माने
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के जो मूल रूप हैं, ये जो मूल रूप हैं यही, उनको हम धातु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर धातु दिए गए हैं। आ, ये सामान्य वर्तमान काल में है। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो धातु को क्या जोड़ना है? ता जोड़ना है। जैसे उदाहरण, लड़का आता है। लड़का जो है पुल्लिंग है, एकवचन है, सामान्य वर्तमान काल में है, धातु के साथ, इसीलिए हम ता जोड़े हैं। देखिए दूसरा, देखिए पुल्लिंग बहुवचन। पुल्लिंग बहुवचन, आते हैं, लड़के आते हैं। लड़के जो है क्या हुआ यहाँ? लड़के कर्ता सामान्य वर्तमान काल में, कर्ता पुल्लिंग बहुवचन हो तो धातु को ते है जोड़ना है। ते है जोड़ना है, ऊपर बिंदु रखना है। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन हो तो क्या करना है? हमें धातु को क्या जोड़ना चाहिए? ती जोड़ना चाहिए। आती, लड़की, उदाहरण देखेंगे, लड़की आती है, लड़की आती है। उसके बाद सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन हो तो हमें क्या जोड़ना है धातु के साथ? ती हैं, ती हैं। स्त्रीलिंग बहुवचन है, लड़कियां आती हैं, लड़कियां, धातु को ती हैं अनुनासिक से उच्चारण करना है, आती हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। दूसरा उदाहरण जो है धातु है, खा धातु है। दूसरा उदाहरण है खा धातु। खा धातु के साथ सामान्य वर्तमान काल में हमें जो नियम है, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो धातु को ताहे जोड़ना है। ताहे, खाता है, लड़का, उदाहरण, लड़का खाता है, लड़का खाता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग बहुवचन हो तो, कर्ता पुल्लिंग बहुवचन हो तो धातु को ते है जोड़ना है। धातु यहाँ जो है खा धातु को हम ते हैं जोड़े हैं। लड़के खाते हैं, लड़के खाते हैं। इसी दूसरा देखेंगे, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन हो तो धातु को, खा धातु को हम क्या यहाँ जोड़े हैं? ती जोड़े हैं। खाती, लड़की काती है, स्त्रीलिंग एकवचन है, कर्ता, इसीलिए धातु को हम ती हैं जोड़े हैं सामान्य वर्तमान काल में। अभी स्त्रीलिंग बहुवचन देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल में क्या करना है? सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन हो तो धातु को हम क्या जोड़ना है? खा धातु के साथ ती है, ती हैं, ती हैं जोड़ना है। लड़कियां खाती है, लड़कियां खाती हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखिए लिक धातु। लिख, अभी जो है तीसरा है लिक धातु। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो धातु के साथ ताहे जोड़ना है, ताहे जोड़ना है। लड़का लिखता है, लड़का है जो है लिखता है। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग बहुवचन, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग बहुवचन हो तो लिक धातु के साथ हमें क्या जोड़ना है? ते हैं जोड़ना है, ते हैं जोड़ना है। लड़के लिखते हैं, लड़के लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन हो तो धातु को क्या जोड़ना है? ती है जोड़ना है। जैसे उदाहरण, लड़की लिखती है, लड़की लिखती है। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन हो तो, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन हो तो धातु के साथ क्या जोड़ना है? ती है जोड़ना है, ती है। लिक धातु को हम ती है, लिक जमा धातु ती है जोड़ना है। लड़कियां
लिखती हैं, लड़कियां लिखती हैं। समझ में आए बच्चे आपको? लिखती हैं। उसके बाद और जो उदाहरण देखेंगे, रमेश गाता है। यहां देखिए रमेश कैसा गाता है, रमेश गाता है, देखिए रमेश गाता है। रमेश पुल्लिंग एक वचन, रमेश जो है पुल्लिंग एक वचन, रमेश पुल्लिंग एक वचन है, इसीलिए धातु को हम ता जोड़े हैं। पुल्लिंग एक वचन सामान्य वर्तमान काल में है, वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है, कर्ता पुल्लिंग एक वचन में है, इसीलिए धातु के साथ हम ता है जोड़े हैं। रमेश गाता है, वह अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, वह अच्छा गाता है, सिंगिंग। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण देखेंगे, पंछी आसमान में उड़ते हैं, पंछी आसमान में उड़ते हैं, वे पेड़ों पर बैठते हैं, वे पेड़ों पर बैठते हैं। पंछी, पंछी यहाँ क्या हुआ है, पुल्लिंग बहुवचन हुआ है, पुल्लिंग पुल्लिंग बहुवचन हुआ है, इसीलिए पंछी आसमान में उड़ते हैं, उड़ते हैं मतलब फ्लाइंग, पंछी आसमान में स्काई में उड़ते हैं, फ्लाइंग उड़ते हैं, इसीलिए उड़ धातु के साथ हम क्या जोड़े हैं, ते हैं जोड़े हैं। यहाँ कर्ता क्या हुआ है, पुल्लिंग, पुल्लिंग बहुवचन हुआ है, इसीलिए ते हैं, ते हैं, ते हैं अनुनासिक से उच्चारण करना है। उसके बाद देखिए वे पेड़ों पर बैठते हैं, वे पेड़ों पर बैठते हैं, बहुवचन है ना, इसीलिए ये वाक्य भी बहुवचन है, इसलिए बैठ धातु के साथ हम ते हैं जोड़े हैं। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखेंगे, तितली सुंदर होती है, तितली सुंदर होती है, तितली यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, कर्ता यहाँ है स्त्रीलिंग एक वचन है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, होती है, होती है, सुंदर होती है एक वचन है, स्त्रीलिंग एक वचन है, इसीलिए हम तितली सुंदर होती है, हो धातु के साथ हम ती हैं जोड़े हैं, एक वचन है ना, स्त्रीलिंग एक वचन है। दूसरा देखेंगे, वह फूल से मधु चूसती हैं, जो तितली है फूल, फूल मतलब फ्लावर, मधु मीन्स हनी, चूसती टेकिंग, मधु टेकिंग। उसके बाद उदाहरण देखेंगे, अभ्यास देखेंगे, वाक्य पूरा करो, बंदर केला खा डैश, इसमें क्या लिखना है, बंदर मंगिया मंकी, बंदर केला खा, केला माने बनाना, खा ईटिंग, डैश डैश है, क्या लिखना है, बंदर केला केला खाता, ये लिखना है, ता लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण, सुमा दूध पी डैश, सुमा क्या है, कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए हमें यहाँ ये क्या लिखना है, ता लिखना है, ती लिखना है, स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए ती लिखना है, एक वचन है, कर्ता एक वचन में है, इसीलिए ये वाक्य भी सामान्य वर्तमान काल में है, इसलिए हम ती लिखे हैं। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखेंगे, अध्यापक पाठ पढ़ा डैश डैश हैं, दोनों में क्या लिखना है हमें, अध्यापक ते लिखना है, यहाँ पर अध्यापक टीचर, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं गौरव सूचक है, इसीलिए है में बिंदु रखना है। उसके बाद देखिए, लड़कियां मैदान में खेल डैश हैं, लड़कियां मैदान में खेल डैश हैं, इन दोनों में क्या लिखना है हमें, लड़कियां मैदान में खेलती, बहुवचन है ना, कर्ता क्या हुआ है यहाँ, कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन हुआ है, इसीलिए यहाँ रेखांकित में हम लोग यहाँ खालिस्तान में, यह खालिस्तान में ती है लिखना है, ती है लिखना है। अच्छा बच्चे
समझ में आया आपको? दूसरे क्लास में हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।